नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे नॉलेज वे चैनल पर। दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले और बेल आइकॉन को दबा दे ऐसी ही नॉलेज से भरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आज हम ऐसी नॉलेज को आपके लिए लेकर आए हैं जो आगे चलकर आपकी ज़िंदगी में बहुत काम आने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत आज की पहली स्टोरी से करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोविड-19 यानी कोरोना वायरस की वैक्सीन का इंतजार सारी दुनिया कर रही है और व्लादिमीर पुतिन ने यह ऐलान करते पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है कि उन्होंने कोरोना वायरस की वैक्सीन बना ली है। और यह भी बताया कि सबसे पहले इस वैक्सीन को टेस्ट करने का जोखिम उनकी खुद की बेटी ने लिया। दोस्तों, यह सब तो ठीक है, परंतु अफवाह यह उड़ी हुई है कि इस वैक्सीन टेस्ट के कारण उनकी बेटी की मृत्यु हो गई। क्या यह अफवाह सच है कि रूस के प्रेसिडेंट की बेटी की कोरोना वायरस की वैक्सीन के टेस्ट से मृत्यु हो गई? नहीं दोस्तों, यह अफवाह गलत है। दरअसल में यह न्यूज़ फेक है, किसी वेबसाइट ने यह फेक न्यूज़ इंटरनेट नेट पर अपलोड की थी। दोस्तों, यह न्यूज़ गलत और फेक है। रूस के प्रेसिडेंट की बेटी की मृत्यु नहीं हुई है, इसलिए यह अफवाह गलत साबित होती है। पर दोस्तों, हम आपको यह बात बता दें कि अभी तक कोरोना वायरस की वैक्सीन बनी नहीं है। रूस और अमेरिका के बीच वैक्सीन बनाने की दौर तो अभी जारी है। तो दोस्तों, इस गलत फहमी में मत रहना कि कोरोना की वैक्सीन बन गई है। जितना हो सके उतना सावधान रहे, सुरक्षित रहे। चलते हैं हमारी अगली स्टोरी की तरफ। कहा जा रहा है कि इंदौर चौथी बार भारत में सफाई का खिताब जीत चुका है। दोस्तों, मुझे तो भारत की सड़कों को देखकर ऐसा नहीं लगता कि भारत में भी ऐसा शहर है जो 4 बार वो भी लगातार सफाई का खिताब जीत सकता है, परंतु अफसोस दोस्तों, यह स्टोरी बिल्कुल सच है। इंदौर लगातार भारत में 4 बार सफाई शहर है जो बिल्कुल साफ और सुथरा है, अगर इंग्लिश में बोले तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। दोस्तों, चलते हैं हमारी आज की तीसरी स्टोरी की तरफ। दोस्तों, यह स्टोरी है भारत की स्टार एस्ट्रोनॉट की है। जी हाँ, हमारी स्टार एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला के बारे में, जो कोलंबिया अंतरिक्ष यान आपदा में मारे गए 7 यात्री दल सदस्यों में से एक थी। दोस्तों, आप सब यह तो जानते हैं कि एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला स्पेस में जाने वाली भारत की पहली औरत है, पर दोस्तों, यह बात टेक्निकली सच नहीं है, क्योंकि 1984 में भारतीय वायुसेना के पायलट राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रच दिया था। श्री शर्मा सोवियत संघ के सोयूज T-11 अभियान का हिस्सा थे, जिसे 36 साल पहले 2 अप्रैल 1984 को लॉन्च किया गया था। और राकेश शर्मा के बाद कल्पना चावला स्पेस में गई थी, परंतु जिस वक्त वो स्पेस में गई थी उस वक्त वह एक अमेरिकन सिटीजन थी, न कि इंडियन सिटीजन। कल्पना चावला नासा की तरफ से स्पेस में गई थी, पर जो वो हो दोस्तों, उनका जन्म तो इंडिया में ही हुआ था। और यह हम इंडियंस के लिए बहुत गर्व की बात है। दोस्तों, चलते हैं आगे हमारी चौथी स्टोरी की तरफ। दोस्तों, क्या आपको पता है हमारे देश में 5 या 6 ज्वालामुखी है और लोगों को यह लगता है कि यह सब ज्वालामुखी इनएक्टिव है। कहने का मतलब इनमें से लावा नहीं निकलता है, परंतु इनमें से एक ऐसा ज्वालामुखी है जो सक्रिय है, अगर इंग्लिश में बोले तो एक्टिव है, यानी इसमें से लावा निकलता है। दोस्तों, यह ज्वालामुखी बेरेन द्वीप अंडमान सागर में स्थित एक द्वीप पर है। यह दक्षिण एशिया में एकमात्र पुष्टि किया गया सक्रिय ज्वालामुखी है, और सुमात्रा से म्यांमार तक ज्वालामुखियों की श्रृंखला के साथ एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। दोस्तों, इसके बारे में एक खबर और है कि यह द्वीप लगभग 3 किलोमीटर में फैला है। यहाँ का ज्वालामुखी 28 मई 2005 में फटा था। तब से अब तक इससे लावा निकल रहा है। दोस्तों, चलते हैं आगे हमारी पांचवी स्टोरी की तरफ। युद्ध चाहे जैसा भी हो, युद्ध से किसी का भी कोई भी फायदा नहीं होता। जिनके बीच युद्ध होता है, चाहे वह 2 हो या 100, इससे सभी का नुकसान होता है। दोस्तों, आप तो जानते हैं कि अमेरिका ने जापान के 2 शहरों, जिनका नाम हिरोशिमा और नागासाकी है, पर परमाणु बॉम्ब्स गिरा दिए थे। जो परमाणु बम नागासाकी में गिरा था वो हवा में ही फट गया था, परंतु इन परमाणु बॉम्ब्स ने पलक झपकते ही लाखों लोगों को मृत्यु के घाट उतार दिया और हजारों लोग हमले के बाद रेडिएशंस के कारण मारे गए थे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अमेरिका ने इस तरह का सख्त कदम क्यों उठाया था? आप सबको यह तो पता ही होगा कि सेकंड वर्ल्ड वॉर एक्सिस पावर्स, जिसमें जर्मनी, इटली, जापान,
हंगरी और इस तरह के कई देश थे और अलाइड पावर्स जिसमें यूएस, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और इस तरह के कई देशों के बीच में थी। दोनों दलों में से कोई भी घुटने टेकने को तैयार नहीं था। और जब हिटलर की मृत्यु हो गई तो जर्मनी की नाजी सेना पूरी तरह से बिखर गई जिसके कारण अलाइड पावर्स के सामने एक्सेस पावर्स कमजोर दिखने लगी। परंतु अभी भी एक्सेस पावर्स की तरफ जापान खड़ा था। समय के बीतने के साथ साथ जापान भी कमजोर पड़ने लगा। हार की कगार पर आने के बाद भी जापान के राजा हिरोहितो घुटने टेकने को तैयार नहीं थे। इससे पहले कि जापान अमेरिका के खिलाफ कोई एक्शन लेता, अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर सेकंड को खत्म करने के लिए और जापान को रोकने के लिए अमेरिका को यह बड़ा कदम उठाना पड़ा, जिससे लाखों लोगों की मृत्यु हो गई। यह देखकर जापान के राजा ने अपने घुटने टेककर हार मान ली। दोस्तों, हम आपको एक और बताना चाहते हैं, जरा गौर से सुनिएगा दोस्तों। रूस और अमेरिका के पास इतने न्यूक्लियर और हाइड्रोजन बॉम्ब्स हैं कि इनसे पूरी पृथ्वी को 20 बार तबाह किया जा सकता है। यह बॉम्ब्स इतने खतरनाक है कि इनसे एक सेकंड में करोड़ों लोगों को मृत्यु के घाट उतारा जा सकता है। इसलिए दोस्तों, भगवान को दुआ कीजिए कि किसी भी तरह से थर्ड वर्ल्ड वॉर न हो। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आपसे जाने की विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे ऐसी ही नॉलेज से भरी वीडियो में। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।